शादी से पहले लड़का और लड़की का तारा देखते हैं कि तारा देख लें फिर शादी करते हैं, तो ये तारा देखना, दोनों का तारा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना कैसा? देखिए, तारा देखना एक तो ये नजूमियों का जो तरीक़ेकार होता है और बाकायदा यानी पूरा उसकी तारीख़ पैदाइश निकाली जाती है और इस तरह जो एक पूरा एक तरीक़ाकार होता है कि सितारे आपस में मिलाते हैं, ये तो बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। ठीक है। यानी इस तरह सितारों के ज़रिए इल्म नजूम करना और इन चीज़ों के बारे में मालूमात लेना ये हराम काम है, इसकी बिल्कुल भी शरअन इजाज़त नहीं है। बल्कि पामिस्ट के पास जाना, नजूमी के पास जाना, ये वैसे ही नाजायज़ व हराम है और बाज़ सूरतों में कुफ्र भी है। सही। अगर कोई शख्स नाउज़ु बिल्लाह किसी नजूमी के पास जाता है और उससे कोई चीज़ गैब की, मुस्तक़बिल की मालूम करता है और उसकी हक़ीक़त के ऊपर यकीन एतक़ाद रखता है कि जैसा ये कहेगा वैसा होगा, इसके बारे में तो इरशाद फरमाया कि कुफ्र है। ठीक है। और हदीस पाक में इस हवाले से ही इरशाद फरमाया कि जो इस तरह किसी नजूमी के पास आता है तो वो उस चीज़ का इनकार करने वाला है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है, कुरान का इनकार करने वाला। इसी तरह अगर तो वो उसकी हक़ीक़त के ऊपर एतक़ाद नहीं रखता लेकिन मेल और रग़बत के साथ, खुश दिली के साथ उसके पास आता है, तो इस सूरत में इसको नाजायज़ व हराम कहा गया। और इसी के बारे में हदीस पाक में बयान किया गया कि ऐसे शख्स की 40 दिन तक नमाज़ें कबूल नहीं होती। और अगर मेल और रग़बत नहीं है, वैसे ही आता है, तो यानी उसको इतना कोई रुझान नहीं है उसकी तरफ, ऐसे ही आके उसने उससे मालूम किया, तो इसको भी उलमा ने बेवकूफ़ी और सफ़ाहत करार दिया, हमाकत करार दिया। और अगर वो उसको आजिज़ करने के लिए आता है, लेकिन ये हर एक के बस की बात हुआ नहीं करती, तो इसको जायज़ करार दिया गया कि उसका एतक़ाद भी नहीं रखता, फ़कत उसको आजिज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए आ रहा है कि तू जो कुछ बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, तो इसको जायज़ करार दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये हर एक के बस की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब रहा एक चीज़ है इस्तिखारे की। ठीक है। उसमें कुछ सितारा मिलाना नहीं होता, उसमें इस्तिखारा किया जाता है और इस्तिखारे की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, जिसमें सबसे बेहतर वो है कि जो हदीस पाक के अंदर बयान की गई है कि बंदा जो है वो नफिल नमाज पढ़े, उसके बाद जो दुआ जिक्र की गई है उस दुआ को पढ़े, उसके ज़रिए उसको जो इशारा मिले उसके ऊपर बंदा अमल करे, ये सबसे बेहतर तरीक़ेकार है। इसके अलावा बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ इस्तिखारे के तरीके बयान किए हैं। एक तो हदीस पाक वाला ये है जो हमने जिक्र किया नवाफिल और दुआ की सूरत में, और मदरी पंसूरे के अंदर उसका तरीक़ेकार भी मौजूद है। और एक जो तरीक़ेकार है वो बुज़ुर्गों ने बयान किया है, तस्बीह वगैरह के ज़रिए जो किया जाता है, तो वो भी जायज़ है, उसके ज़रिए से भी इस्तिखारा किया जा सकता है। तो जो उसका मुजाज़ हो, जिसको इजाज़त दी गई है, वो अगर उसको इसके ज़रिए इस्तिखारा करके दे देता है तो इसमें हर्ज नहीं है। तो इस्तिखारा एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात ये याद रहे यहाँ पर कि इस्तिखारा जो है, इसमें पहली चीज़ तो ये कि ज़न्नी चीज़ है। ठीक है। इससे कोई आपको यकीनी चीज़ मालूम नहीं होगी कि बस जो ये आ गया इस्तिखारे के अंदर, अब यही है, इसके बरखिलाफ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं। गैब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है या उसके बताए से उसके प्यारे बंदों के पास है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास या उनकी बारगाह से औलिया किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को दिया जाता है। ये एक अलग जो है वो टॉपिक है कि उनको गैब का इल्म हासिल होता है। बाकी इसके अलावा जो है वो किसी और को गैब का इल्म इस तरीके से हासिल नहीं हो सकता। तो यकीनी इल्म जो है, यकीनी बात, वो इस्तिखारे के ज़रिए हासिल नहीं होती, इशारा मिल जाता है। इस्तिखारे का मतलब खैर का तलब करना। और आखिरी बात ये कि इस्तिखारा जो करना चाहिए ये उस वक्त करना चाहिए जबकि आप मुतज़ब्ज़ब हैं। सही है। यानी दोनों बातों के दरमियान कि मैं ये करूं या ना करूं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो इस सूरत में अब यहाँ पर इस्तिखारा किया जाता है, खैर तलब की जाती है कि इसके करने में बेहतरी है, ना करने में बेहतरी है। अगर आप एक बात का पुख्ता इरादा कर चुके हैं या वो चीज़ ही ऐसी है कि जिसके करने की इजाज़त है ही नहीं, वो रिश्ता ही दुरुस्त नहीं है कि शरन उसके करने की इजाज़त ही नहीं मिलती, तो फिर इस सूरत में इस्तिखारा ये नहीं किया जाएगा।